हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप प्रसिद्धा में। दोस्तों, हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं लाभ और हानि। हम आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ से आपका एक ना एक नंबर का क्वेश्चन आपके ज़रूर आ जाते हैं। और दोस्तों, लाभ और हानि, क्रय विक्रय, ये सब दोस्तों आपके मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसी में आपको क्रय विक्रय और आपको लाभ और हानि, आपके दोनों क्वेश्चंस मिक्स आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में लाभ हानि और क्रय विक्रय से आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम लोग यहाँ पर हर चीज़ें देखने वाले हैं। मैं क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों ऐसी क्लास आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए जल्दी से देखते हैं हम लोग अपने लाभ और हानि, क्रय और विक्रय से। दोस्तों, जो हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लगवाएंगे दोस्तों, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके दोस्तों, आपका टाइप वही रहेगा, बस केवल आपका क्वेश्चंस चेंज रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन है। अगर दोस्तों मान लो जैसे कि हम यहाँ आपसे कहें कि लाभ परसेंट, अगर आपको निकालना हो लाभ परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना हो हानि, हानि परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा, जैसे कि मान लो आपका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका मान लो है ठीक है 5000। ठीक है दोस्तों, आपका ठीक है मान लो हो जाएगा 50,000। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। दोस्तों, कितना आपका है विक्रय मूल्य, ठीक, आपका हो जाएगा 60,000। ये क्रय, ये विक्रय। दोस्तों, अगर मान लो आपको हानि निकालना हो तो दोस्तों आपका क्रय मूल्य कितना होगा, आपका होगा ठीक है 900। तो आपका होगा ठीक है 9,000। ठीक है, हम इसको मान लेंगे 9,000। और फिर यहाँ होगा आपका विक्रय मूल्य, क्या होगा दोस्तों, आपका विक्रय आपका होगा 7200। ठीक, चलिए इतना आपका हो गया। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, परसेंटेज लाभ, यहाँ निकालना है परसेंटेज हानि। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे आपका देखिए दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका इकाई दहाई ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है आपको 10,000 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे आपको 10,000 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, लेकिन आपका निकालना क्या है, परसेंटेज लाभ, आपको निकालना है परसेंटेज लाभ। दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा 10,000 अपान ठीक है 50,000 गुणे 100। ठीक है दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि अगर मान लो आपको परसेंटेज निकालना होगा तो आपको 100 से गुणा करना होगा, अगर आपको परसेंट दिया होगा तो आपको 100 से भाग करना होगा। ओके दोस्तों, हमने आपको बताया था पहले की क्लास में। अब यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इतना आपका कट गया। यहाँ पे आपका क्या हुआ 100/5। ठीक है, 20 पंचे 100। ओके दोस्तों, यहाँ आपका आएगा 20% लाभ। ठीक, यहाँ पे आपका आएगा 20% लाभ। दोस्तों, यहाँ पे आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यहाँ पे आपको निकालना है हानि। यहाँ पे आपका होगा हानि परसेंटेज बराबर। दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे आपका कितने का अंतर है, यहाँ देखिए आपका अंतर है 1800 का अंतर यहाँ पे है। 1800 गुणे 100 अपान 9,000। कितना आपका हो गया दोस्तों, आपका ये 2 से ये 2 कटा, ठीक, आपका इससे ये कटा, 9 2 18, कितना हुआ आपका, तो आपका हो गया 20% हानि। ये लीजिए। ओके दोस्तों, इतना आपका आ गया आंसर। अगर मान लो पूछे आपसे ठीक है हानि, तो दोस्तों आपका क्रय मूल्य इतना है। ठीक है दोस्तों, आपका विक्रय मूल्य इतना है। देखिए दोस्तों, क्रय और विक्रय आपका क्या होता है, ठीक है, पहले आप ये जान लीजिए। क्रय आपका वो होता है जो आप लेते हो। ओके दोस्तों, जैसे कि मान लो ठीक है हमने इस पेन को लिया 100 रुपये में। ओके दोस्तों, तो हमारा ये हो जाएगा क्रय। और विक्रय वह होता है दोस्तों
ठीक, अगर मान लो हम इस पेन को किसी को बेचते हैं, ठीक, हमने 100 का लिया, अगर ठीक है हमने 80 का दिया तो हमारा 20 रुपये का हानि हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपका है क्रय मूल्य मतलब लेना दोस्तों, ठीक है, और विक्रय मतलब बेचना। ओके दोस्तों, तो इसमें आपका 20% का हानि हुआ और परसेंटेज लाभ में आपका 20% का लाभ हुआ। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक, आपसे देखिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपका क्रय इतना है, विक्रय इतना है, इसका लाभ क्या होगा। ओके दोस्तों, पूछ लेगा कि आपका क्रय इतना है, ठीक है, आपका विक्रय इतना है, तो इसका परसेंटेज लाभ और हानि क्या होगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। अब आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपका ठीक है आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक दोस्तों, अब आप इसको जल्दी से नोट करिए। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और लिखिए, 1 मिनट। ठीक, ये दोस्तों आपका हो गया ठीक है आंसर, ये सब आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे आप एक लाइन और लिखिए, ठीक है, नोट में NOT। दोस्तों यहाँ आप लोग लिखिए कि लाभ, दोस्तों 1 मिनट, लाभ हुआ हानि, लाभ हुआ हानि दोनों, लाभ हुआ हानि दोनों क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य पर दी होती है। दोस्तों देखिए आपका दी होती है, ठीक है, इसमें आप लिखा गया है कि लाभ हुआ हानि आपका दोनों क्रय मूल्य पर दी होती है। यानी दोस्तों अगर देखिए आपने जितने पर सामान लिया है, अगर देखिए आपने उससे अधिक दाम में बेचोगे तो आपका लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए आप अपने क्रय से यानी जितने में आपने सामान लिया, अगर देखिए आप उससे कम दाम में बेचोगे तो आपका हानि हो जाएगा। इसीलिए आपका लाभ और हानि दोस्तों आपके क्रय मूल्य पर ही डिपेंड होता है। ठीक, चलिए आप इसको भी लिख लीजिए। कभी कभी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में 1 नंबर में विकल्प में कि लाभ और हानि किस पर डिपेंड होता है। ओके दोस्तों, तो आपको टिक करना है कि क्रय मूल्य पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए अब इसको आप नोट करिए और फिर हम कुछ नया देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइएगा आप लोग। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर मान लो हम थोड़ा सा तेज चल रहे होंगे तो आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छे से क्वेश्चंस को नोट करते हुए समझते हुए आगे बढ़िएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। ये भी आपने लिख लिया होगा, ठीक, ये भी आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका यहाँ पर है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 8:9 के अनुपात में है, तो लाभ परसेंट क्या होगा दोस्तों, लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि लाभ परसेंट दोस्तों, ठीक है, और हानि परसेंट निकालने का तरीका। तो यहाँ पे आपका विक्रय कितना दोस्तों, आपका 8 है। ठीक है, ठीक है, तो इसने 8 में लिया, ठीक, इसने 9 में बेच दिया, दोस्तों कहीं ना कहीं इसका लाभ हो रहा है, लेकिन आपको ये बताना है कि कितना परसेंट उसका लाभ हो रहा है। ठीक है, इसने किसी भी सामान को 8 रुपये में लिया है, इसने 9 में बेच दिया है, आपको ये बताना है कि आखिर उसका कितना परसेंट लाभ हुआ है, यही आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों हमको निकालने के लिए लाभ परसेंट बराबर क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्रय कितना है, क्रय आपका 8 है। ठीक है दोस्तों, और विक्रय आपका कितना है, 9 है। ठीक है,
अब देखिए तो इसमें आपका कितना डिफरेंस है, एक का ना, इसमें आपका एक का डिफरेंस है, आपको निकालना क्या दोस्तों विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे होगा आपका 1/8 गुणे 8 दोस्तों, 1/8 गुणे 100, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका होगा 100/8, 2 चौक 8 और 2 पंच 10 दोस्तों, फिर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और ठीक है 2 पंच 10, यानी यहाँ पे आपका आ गया यहाँ पे आपका आ गया 25/2, ठीक है। जब आप 2 का 25 में भाग करो कितना आएगा, 2, ठीक, 2 का नंबर 2 आपका आ गया, यहाँ पर एक हो गया 5 और 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका आएगा 12 सही 1/2। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका आएगा 12 सही 1/2। कैसे आएगा आपका, 1 मिनट, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 पंच 10 आपका हो गया, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, ठीक, बाद में कुछ यहाँ पे आपका आएगा हाँ 1/12 सही 1/2 दोस्तों, देखिए, ठीक, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ओके दोस्तों, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाना होगा। ये आपका था क्रय मूल्य, ठीक, ये था आपका विक्रय मूल्य, क्रय और विक्रय था, ठीक है दोस्तों। आपका क्रय कितना है, 8 है, ठीक, विक्रय आपका 9 है। लेकिन दोस्तों आपका क्रय और विक्रय दोस्तों कितना अंतर है, आपका 1 का अंतर है दोस्तों। जब भी ठीक है आप अपना क्वेश्चन लगाओ, देखिए हमने यहाँ पे आपको क्या दिया है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय पर ही होती है, ठीक, लाभ और हानि हमेशा क्रय पर ही होती है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर 8 लिया है, 1/8 दोस्तों। आपका 8 क्या है, ठीक, आपका 8 क्रय मूल्य है, इसीलिए हमने यहाँ पे आपको नोट में पहले ही लिखवा दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हमने आपको पहले ही नोट में लिखवा दिया है कि आपका लाभ हानि आपके क्रय पर ही डिपेंड होता है। 1/8 गुणे 100 दोस्तों, ठीक है, ये हो गया आपका 100/8, हमने 8 से 100 में भाग किया, आपका आ गया 12 सही 1/2 आंसर दोस्तों। इतना आपका ठीक है परसेंटेज लाभ होगा, इतना आपका परसेंट लाभ होगा। अब आप इसको जल्दी से नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इस तो नोट्स को लिख लिया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आपने वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। आइए चलिए हम यहाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं नीचे। 15 वस्तुओं 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 20 वस्तु 20 वस्तु 20 वस्तुओं 20 वस्तुओं के दोस्तों, एक मिनट, 20 वस्तुओं के, ये आपका था आंसर, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि परसेंटेज, लाभ हानि परसेंटेज दोस्तों, ठीक, क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए जैसे कि मान लो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि परसेंटेज आपको बताना है। इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से ठीक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। बस केवल आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोस्तों आपका क्रय मूल्य नीचे रहेगा
और आपका क्रय और विक्रय में जितना अंतर आएगा वह आपका हमेशा ऊपर रहेगा। और हमने आपको कहा था कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 होगा, अगर आपको परसेंटेज दिया होगा तो वहाँ पर बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। आपका दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य दोस्तों आपका कितना है, आपका है ठीक है 15, और आपका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका है 20। जब दोस्तों आपका विक्रय मूल्य, जब आपका विक्रय मूल्य दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है, और फिर जब आपका क्रय मूल्य, ठीक, जब आपका क्रय मूल्य 15 होगा तो आपका क्या होगा, देखिए आपका इसमें कितने का अंतर है, ठीक, इसमें तो आपका 5 का अंतर है। कितने का आपका अंतर है, ठीक, इसमें आपका 5 का अंतर है, तो यहाँ आपको हो जाएगा 5 बटे ठीक है 15, 15 गुणे 100, ठीक है, 2 5 या 15 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका जाएगा 33 सही 1/3 परसेंटेज दोस्तों। ठीक, आपका आ गया आंसर। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं की क्रय मूल्य। ओके दोस्तों, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य 15 है, क्रय मूल्य कितना है 20 है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आपको दिया गया है कि क्रय मूल्य ठीक के बराबर हो तो, ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग बराबर हो तो विक्रय मूल्य 20 ठीक, आपका क्रय मूल्य 15, यानी दोस्तों आपका तो क्रय मूल्य 20 ठीक और 15, आपका विक्रय मूल्य 15 और 20। ऐसा क्यों हुआ है, ठीक, विक्रय मूल्य के बराबर हूँ, ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने इसको यहाँ से यहाँ किया। ठीक है दोस्तों, अभी ठीक है आपका हो गया बराबर। उसके बाद इसमें आपका कितने का अंतर है, ठीक है, आपका 5 का अंतर है। ठीक, आपका होगा 5 बटे दोस्तों, हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए क्रय मूल्य पर। यहाँ आपका हो गया, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आपका है 15 है। ठीक, तो यहाँ आपका हो गया 5/15, ठीक है, और जब हम भाग देंगे 100 में 3 का तो आपका आएगा 33 सही 1/3 आंसर आएगा। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, देखिए अगर ठीक है यहाँ पर देखिए तो आपका होगा बराबर हो तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तो आपका 15 विक्रय मूल्य, ठीक है, और आपका 20 क्रय मूल्य। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपका जाएगा था बराबर हो तो दोस्तों यहाँ पे ठीक है आपका उल्टा हो जाएगा और फिर आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें कि दोस्तों जो क्वेश्चंस आपके लागू होंगे उसको तो हम व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपका टाइम भी खराब होगा। देखिए दोस्तों, ठीक, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ओके दोस्तों, चलिए इसको हम मिटाते हैं और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 36 संतरों दोस्तों 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। दोस्तों हानि परसेंटेज क्या होगा, 36 संतरों के बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो आपको परसेंटेज हानि निकालना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रय विक्रय अच्छे से ढूंढ लेना है, किसमें आपका क्रय कौन सा है, इसमें आपका विक्रय कौन सा है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका एसपी कितना है, इसमें आपका एसपी कितना है 36 है दोस्तों। इसमें आपका दोस्तों हानि कितना होगा, इसमें हानि आपका हुआ है 4 दोस्तों। ठीक है, आपका हानि हुआ है 4, आपका होगा सीपी बराबर 36 + 4, तो ठीक है आपका हो गया ठीक है 40 दोस्तों। यानी आपका क्रय मूल्य कितना है, ठीक, क्रय मूल्य आपका होगा 40 दोस्तों, और आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य ठीक है आपका हो जाएगा 36 है। ठीक, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका होगा 4 और दोस्तों 5, ठीक है 40 दोस्तों। ठीक है, आपका दोनों में केवल बस 4 का अंतर है, गुणे 100 आपका
इससे ये कटा, आपका इससे ये कटा, तो ठीक है आपका आ गया 10%। ओके दोस्तों, आपका 10% का हानि हो जाएगा। जब 36 संतरों में दोस्तों, जब आपका 36 नहीं बस केवल 4 संतरे ही खराब होते हैं तो आपका 10% का हानि हो जाता है। दोस्तों आपका सीपी कितना है दोस्तों, ठीक है आपका सीपी है 40, ठीक है दोस्तों। ये आपका 4 इसमें ऐड था, ठीक है 36 में आपका 4 ऐड था, बस ये दोस्तों आपका 4 इसीलिए बाहर निकल गया क्योंकि आपका ये खराब था। लेकिन दोस्तों जब हमको सीपी ज्ञात हो जाएगा तो दोस्तों हम सीपी और ठीक है दोस्तों हम लोग एसपी से ज्ञात कर सकते हैं कि आखिर कितना % का इसका हानि हुआ था। जब तक हमको सीपी या एसपी ज्ञात नहीं होगा दोस्तों, क्रय और विक्रय मूल्य, तब तक हम लोग % हानि नहीं निकाल पाएंगे। ओके दोस्तों, तो हमको यहाँ पर सीपी और एसपी मिल गया था और यहाँ पे आपका 10% हानि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। अगर तो आपसे कोई पूछ ले कि छूट हमेशा आपको किस पे दिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि छूट हमेशा आपको अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। ओके दोस्तों, आपको छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं एक नया क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोककर आप क्वेश्चंस को भी नोट कर सकते हो और आप इसको नोट दोस्तों लिख भी सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों पांचवा आपका क्या है, पांचवा आपका है क्वेश्चन नंबर 8। आठवां आपका है 20% तथा दोस्तों ठीक है 10% तथा 10% के समतुल्य समतुल्य मान, दोस्तों समतुल्य मान होगा, समतुल्य तो बट्टा, ठीक है समतुल्य बट्टा होगा, बट्टा होगा। देखिए 20% तथा 10% का समतुल्य बट्टा होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, बताइए आप क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे आपको सिर्फ इतना करना है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है 20% और 10% दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना होगा कि 100 गुणे 80 दोस्तों, 80/100 गुणे 90/100। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये 80 और 90 कहाँ से आ गया। दोस्तों इसको ठीक है दोस्तों हम पूरा 100 से लेंगे। ओके दोस्तों, 100 में ये आपका 20 कम है यानी आपका 80 आ गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आपका 100 में 10 कम है, यहाँ पे आपका आ गया 90। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा आपका यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पे आपका होगा, आपका इससे ये कटेगा दोस्तों और आपका इससे ये कटेगा, 9 8 72, आपका आ गया 72%। दोस्तों 20% और 10% का जो समतुल्य बट्टा था आपका 72% आ चुका है। दोस्तों आपका 72% आ चुका है। अब यहाँ पे तो आपका कितना आया है, अब यहाँ तो अगर पूछ ले कि आपसे छूट, अगर आपसे छूट पूछ ले आपको निकालना होगा 100 माइनस 72, दोस्तों 28%। दोस्तों कितना आपका होगा 28%, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ ले आपसे, ठीक चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए आप लोग 8वां क्वेश्चन नोट करते रहिए, तब तक हम नीचे आपका 9वां क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों 9वां क्या होगा आपका, 120 वस्तु, 120 वस्तुओं बेचने पर, वस्तु बेचने पर 30 वस्तु के क्रय मूल्य, 30 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर
क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज, दोस्तों आपको लाभ परसेंटेज बताना है आखिर कितना होगा। 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आपको जानना है कि 80 का लाभ परसेंटेज कितना होगा। देखिए चलिए यहाँ पे आपको दोस्तों कितना है, तो आपका दोस्तों 30 वस्तु के क्रय मूल्य पर, ठीक है दोस्तों, तो जब आपका 30 वस्तु का क्रय मूल्य हो रहा है 30/120 गुणे 100 दोस्तों, ठीक है, आपका इस चीज कट जाएगा और आपका 2 पंच 10 दोस्तों और 2 छक, ठीक है, 12 और 5 ठीक है, 5 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 आपका हो गया यहाँ पर 5 गुणे 5 आपका आएगा 25%, ठीक है दोस्तों, आपका आएगा 25% का लाभ होगा, ठीक है, आपका 25% का लाभ हो जाएगा। यहाँ पे आपका 120 वस्तु बेचने पर 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 30/120 गुणे 100, यानी आपका 5 2 पंच 10, ठीक है, 2 छक 12, फिर यहाँ पे आपका हो गया 2 छक, ठीक है, जो 6 पंच 30, 5 गुणे 5 आपका आ गया 25%, तो आपका 25% का लाभ हो जाएगा, राइट। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर लिख दिया है 144 पेन बेचने पर श्याम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंटेज क्या होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको निकालना है कि हानि परसेंटेज क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इस टाइप का एक सवाल देख लिया है और हम दोस्तों उस टाइप का यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से देख रहे हैं। आपका दोस्तों कितना हो रहा है यहाँ, देखिए दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ पर कितना है टोटल 144 + 6 है, तो कितना हो गया आपका 6 4 10 5, ठीक है दोस्तों 1, ठीक है दोस्तों, आपका ठीक है हो गया 150, ठीक है, तो यानी उसके पास, ठीक है, 150 पेन है दोस्तों, ठीक है, इसमें से उसका 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। ये आपका ठीक है 6 पेन इसी में ऐड था, लेकिन इसका 6 पेन का हानि हो रहा है, ठीक, इसीलिए हमको जब दोस्तों ठीक है जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका दोस्तों कितना है विक्रय मूल्य 6 है, ठीक है, 6 बटे 150, 150 गुणे 100, ठीक है, इससे आपका ये गया, और तो फिर अब क्या होगा 2 पंचे 10, ठीक दोस्तों, और 1 मिनट 2 पंचे 10, 5 से काटो 5 से, ठीक, 5 के 15, ठीक, और 5 दूनी 10, कितना हो गया आपका, और 3 दूनी 6, आपका होगा 2 गुणे 2, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका होगा 4% का हानि, ये हो गया आपका हानि, ठीक दोस्तों, बस तो आपके एग्जाम में ठीक है ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों आपको एग्जाम में टाइम तो कम मिलता है दोस्तों, ठीक है, तो टाइम को देखते हुए आपके जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपके बहुत स्मॉल आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपको लाभ हानि में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को टाइप करिए और हम आपकी उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स दोस्तों हम आप उस क्वेश्चंस को व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों आई होप आज आपको इस क्लास में बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ दोस्तों। धन्यवाद।